हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत नहीं करोगे मेरा। आज का ये वीडियो क्लास 10th इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप इंग्लिश को पढ़ाइए, तो आज हम फाइनली इंग्लिश के सारे टॉपिक्स, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, आपके जो प्रोज हैं, ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है प्रोज में, ठीक है, हमें पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है, सप्लीमेंट्री में, ग्रामर में। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी लेता हूं कि आप इंग्लिश में 90% मार्क्स जरूर लाओगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में जो हमारा है, ठीक है, जो हमारा क्लास 10 इंग्लिश है, यहां ध्यान से समझो, क्लास 10 इंग्लिश 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, मात्र मैं आप लोगों को 18 टॉपिक बताऊंगा। 18 टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इंग्लिश में 100 by 100 भी ला सकते हो, क्योंकि इसमें हम लोग जो आपके प्रोज हैं, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, ग्रामर है, सारी चीजों को समझेंगे। क्या क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, एक टॉपर कैसे तैयारी करता है, हम कैसे तैयारी करें, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो हम लोग एक एक टॉपिक को समझेंगे। तो चलो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, फाइनली हम लोग ये समझेंगे कि हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है, पेपर में क्या आएगा, हमारे प्रोज के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, पोएट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, एंड सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सब कुछ समझेंगे। भाई वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, आप लोग कमेंट करना कि हमारा इंग्लिश पढ़ाया कैसा आपको समझ में आता है। तो मैं आप लोगों को इंग्लिश का सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जरूर कमेंट करना। तो सबसे पहले आप ये समझो कि सबसे पहले हमारा रीडिंग सेक्शन, आपके जो रीडिंग सेक्शन होता है इंग्लिश के पेपर में लिखा रहेगा। भाई रीडिंग सेक्शन आपके पेपर में सबसे पहले जो रहेगा वो रीडिंग सेक्शन रहेगा। ठीक है, रीडिंग सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सब हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे लवली स्टूडेंट, नोट्स बना लेना, आप नोट कर लेना। ये वीडियो इतना स्पेशल है कि आप इंग्लिश में टॉप कर सकते हो इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है लिखकर पढ़ना सारी चीजें। देखो रीडिंग सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज आपको पढ़ना है 3 MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज। 3 MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज, ये क्या है? देखो सबसे पहले आपका जो पेपर रहेगा, ध्यान से समझना, जो पेपर रहेगा, एक पेपर में आपका लिखा एक पैसेज रहेगा जिसको आपने नहीं देखा है, बट ये रियलिटी है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपके इसी पैसेज में रहेगा। ठीक है, तो इस पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप ये समझो। आप इस पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसकी हिंदी मीनिंग्स निकालना। क्या निकालना बच्चा? हिंदी मीनिंग्स। ठीक है, मैं आप लोगों को इसको अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसका हिंदी मीनिंग्स निकालने की कोशिश करना, तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप मीनिंग नहीं निकाल पाते हो तो एक काम करना, थोड़ा सा टेंस को पढ़ते रहो, टेंस से आप मीनिंग बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आप लोगों को 3 MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज 3 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 3 मार्क्स का रहेगा। ध्यान रखना, आपके पेपर में सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो 3 MCQ, एक सॉल्व्ड पैसेज रहेगा, उसमें आपके 3 MCQ रहेंगे। सेकंड नंबर टॉपिक है 1 अनसीन पैसेज। अब ये क्या है माय डियर स्टूडेंट? एक अनसीन पैसेज आप लोगों को दिया रहेगा, एक बड़ा अनसीन पैसेज रहेगा। ठीक है, ये तो सॉल्व्ड रहता है, बट ये बड़ा एक अनसीन पैसेज रहेगा, और अनसीन पैसेज के लिए आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस स्टूडेंट? 4 क्वेश्चंस रहेंगे। देखो आपके 1 2 3 4 वाला 1 नंबर का रहेगा, और 2.5 + 2 + 2 6 मार्क्स, और लास्ट वाला जो रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चंस रहेंगे अनसीन पैसेज से। आप लोगों को विशाल सर ने पढ़ाया है, देख लेना। तो मतलब आपको रीडिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, एक 3 आपका रहेगा MCQ ऑन सॉल्व्ड पैसेज, एक सॉल्व्ड पैसेज रहेगा, और एक हमारा बड़ा सा अनसीन पैसेज रहेगा। उससे आपके भैया कितने मार्क्स के आएंगे जानते हो? जो हमारा अनसीन पैसेज है इससे आपके 7 मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स? 7 मार्क्स प्लस ये 3 मार्क्स। ठीक है, मतलब ये समझो जो हमारा रीडिंग सेक्शन है वो 10 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का? तो रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, रीडिंग सेक्शन आपका 10 मार्क्स का रहेगा। अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं विथ ट्रिक के साथ, अगर आपको नहीं आता तो भी आप सॉल्व कर दोगे, उसका वीडियो जल्द ही आएगा, बट ये याद रखना इसको आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते रहना। तो ये हमारे 2 टॉपिक्स हो गए। अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, फिर आपको क्या पढ़ना है? फिर आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में राइटिंग सेक्शन रहेगा। ठीक है, राइटिंग सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले आपका रीडिंग सेक्शन, फिर आप लोगों का राइटिंग सेक्शन रहेगा। अब राइटिंग सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है? बस 2 चीजें 3 चीजें पढ़नी है बस। ठीक है, देखो अच्छे से पढ़ाई करो। हम आप लोगों को एक एक टॉपिक को, एक एक सेक्शन को अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस
आप लोग ध्यान से समझना। अभी आप कहोगे इस वीडियो को देखने के बाद सर इंग्लिश तो बिल्कुल खत्म है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि लास्ट तक मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि आप कहोगे वाह मजा आ गया। ठीक है, तो लास्ट तक देखते रहो। देखो राइटिंग सेक्शन में क्या है, सबसे पहले आप लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग में से कोई एक लिखना है। चाहे आपको लेटर राइटिंग आता है तो लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग आता है तो एप्लीकेशन राइटिंग, सब पे वीडियो बन चुकी है। लेटर राइटिंग में क्या है, किसी को इनवाइट करना है तो आप लिखो, आपकी सिस्टर की शादी है, किसी को इनवाइट करना है तो आप लिख सकते हो, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पार्टी पर तो आप लिख सकते हो। एप्लीकेशन में क्या है, आपको 3 डेज की छुट्टी चाहिए स्कूल में तो आप उसको लिख सकते हो। एंड आपकी मम्मा बीमार है, सिक है, ठीक है, आपकी मम्मा, तो उस पर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एंड ऐसे आप कई सारे एप्लीकेशन लेटर थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके तैयार कर लो, आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। तो ये हमारा 4 मार्क्स का आएगा आपका राइटिंग सेक्शन में। ठीक है, 4 मार्क्स का, चाहे आप लेटर राइटिंग तैयार करो और चाहे आप एप्लीकेशन राइटिंग तैयार करो, 4 मार्क्स का आपका आएगा। तो आप दोनों 2-3 तैयार कर लेना। ठीक है, फिर पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। चाहे आप पैराग्राफ राइटिंग आता है तो आप पैराग्राफ राइटिंग लिख देना, अगर जिस बच्चे को आर्टिकल राइटिंग आता है तो आर्टिकल राइटिंग लिखना, या फिर जिस बच्चे को भैया रिपोर्ट राइटिंग आता है तो रिपोर्ट राइटिंग लिखना। देखो आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग आसान है, और आर्टिकल राइटिंग तो हम लोग पढ़ा भी रखा है, आप देख लेना। आर्टिकल राइटिंग बहुत आसान है। ठीक है, जैसे आप एक एस्से लिखते हो, जो भी लिखते चले जाओ भैया, कॉपी भर जाए, थोड़ा सा ट्रांसलेट सही होना चाहिए, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक एक चीज को हम लोग इतनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आप लोगों को एक एक शब्द, एक एक अक्षर समझ में आएगा, वो एक एक वर्ड समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा देखो तीसरा टॉपिक है। लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना है बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप पैराग्राफ, आर्टिकल, रिपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक लिखना है। ये 6 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, हमारा रिपोर्ट राइटिंग जो है वो 6 मार्क्स का आएगा, और ये हमारा 4 मार्क्स का, मतलब 6 + 4 = 10 मार्क्स का आप लोगों का रहेगा स्टूडेंट राइटिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन भी 10 मार्क्स का, राइटिंग सेक्शन भी 10 ही मार्क्स का, यानी कि 20 मार्क्स आप क्लियर कर सकते हो बहुत आसानी से। कुछ भी नहीं है, मैं वादा करता हूं अगर आप सही से पढ़ लोगे 2, 3, 4, 5 तो तैयार हो जाएगा। अगला अब आता है माय डियर स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन। अब कहोगे सर ग्रामर सेक्शन कैसे तैयार करें। ग्रामर सेक्शन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों को तैयार करनी है। हम आप लोगों को ग्रामर सेक्शन का एक वीडियो लाएंगे, बस आपका ग्रामर पूरा खत्म हो जाएगा। आप कहोगे टाटा बाय बाय फिनिश, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ध्यान से हम आप लोगों को एक एक चीज को समझाएंगे। तो अब हम लोग समझते हैं ग्रामर सेक्शन। स्टूडेंट ग्रामर सेक्शन को हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले ग्रामर में आपको क्या करना है, 5 नंबर टॉपिक हमारा ये है। ठीक है, देखो 5 MCQ पार्ट ऑफ स्पीच या टेंस से आएगा। देखो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है कि लाइक आपको कहेगा भाई इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, ये सारी चीजें। लाइक इसमें आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं कि देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि जैसे हमारा द फ्लावर इज ब्लैक। ठीक है, तो देखो जो चीज विशेषता बताए वो हमारा क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर कोई चीज ब्लैक है, व्हाइट है, या फिर वो अच्छा है, बुरा है, ये विशेषता होता है। अब किसी नाम, स्थान, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इस सबको नाउन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप देख सकते हो। मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो 1 शॉर्ट, एक ही वीडियो में 1 शॉर्ट लाऊंगा पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो, तो ध्यान रखना। सबसे पहले आपको 5 MCQ और पैसेज यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच से आएगा 5 MCQ। अब 5 MCQ आपको पता है 5 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। एक MCQ यानी कि 1 MCQ 1 मार्क्स का रहता है। एक MCQ आप सॉल्व करोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आप 5 के 5 सॉल्व कर लिए तो आपकी लैटरी लग जाएगी। ठीक है, यानी कि 5 मार्क्स मिल जाएगा। फिर देखो नरेशन का मतलब होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, बहुत आसान है, मैं आप लोगों को बता रहे हैं भाई, पढ़ाएंगे, बस आप लोग ध्यान से देखते रहो। पढ़ाया भी गया है, नहीं देख रहे हो आपकी गलती है, पढ़ाया भी गया है, दोबारा पढ़ाऊंगा भी और फिर रिवीजन भी कराऊंगा और सारे इंपॉर्टेंट भी कराऊंगा। बस आप लोग लाइक करते रहो, शेयर करते रहो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन, ये 3 चीजें आएंगी, नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन। नरेशन भैया 2 मार्क्स का आएगा, पंक्चुएशन 2 मार्क्स का, एंड वॉइस भी 2 मार्क्स का। ठीक है, वॉइस का मतलब होता है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मतलब आप नरेशन तैयार कर लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव एंड पंक्चुएशन, ये 3 चीजें तैयार करके आप 6 मार्क्स ला सकते हो। 6 मार्क्स का मतलब 1%। ठीक है, फिर आपका ट्रांसलेशन आएगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का,
4 मार्क्स का, यानी कि ट्रांसलेशन आपका आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये हमारा है ग्रामर सेक्शन, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में आपको 5 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, नरेशन, वॉइस एंड पंक्चुएशन 6 मार्क्स का आएंगे तीनों मिलाकर, एंड हमारा जो ट्रांसलेशन है वो कितना आएगा, वो आएगा 4 मार्क्स का, ठीक है। तो 5, 6 एंड 4 यानी कि 15 मार्क्स का आप लोगों का ग्रामर सेक्शन रहेगा। 15 नंबर का ग्रामर सेक्शन रहेगा, 15 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन रहेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा, एक एक चीज को पढ़ाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, हमारे साथ तैयारी करते रहो, बस, ठीक है। हम पेपर को ऐसा टक्कर देंगे ना कि वो खुद कहेगा यार किस टीचर से पाला पड़ गया, ठीक है। तो बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो, मजा आएगा पढ़ाई में, और हम आप लोगों को बोर नहीं होने देंगे पढ़ाई में। आप लोग मजे मजे के साथ पढ़ाई करते चले जाओगे, क्लास खत्म हो जाएगी, कहोगे सर क्लास खत्म हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, ऐसा पढ़ाई कराएंगे, मजा बहुत आएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़ते रहो। देखो अब हमारा आता है प्रोज। देखो हम लोगों ने ग्रामर की चीजें समझ ली 35 मार्क्स का, ठीक है। उसमें आपकी सारी चीजें थी, अभी तक हमारे सारी चीजें थी। अब हम लोग समझने वाले हैं प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। तीनों चीजों को समझेंगे, हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब कुछ। स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रोज। प्रोज आपका भैया 15 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 15। अब सबसे पहले मैं आपको वो चैप्टर्स बता देता हूं जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। चैप्टर्स तो बहुत हैं, बट मैं आप लोगों को 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता हूं जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मतलब आएंगे, बस ये समझना। पहला, ए लेटर टू गॉड। देखो ए लेटर टू गॉड से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लॉन्ग भी शॉर्ट भी। गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो एंड गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमैन, इन दोनों में से, पोस्ट मास्टर, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा। एंड शॉर्ट में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ा भी रखा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सेकंड आपके प्रोज के जो इंपॉर्टेंट है वो है नेल्सन मंडेला। देखो नेल्सन मंडेला चैप्टर को आप पढ़ लेना, नेल्सन मंडेला, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 प्रोज का बता रहे हैं। फिर भैया तीसरा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। ग्लिम्स ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 10th। तो रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप इन तीनों चैप्टर्स को तैयार कर लेना, और भी तैयार कर लेते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा है, आपके लिए बोनस पॉइंट है। बट ये 3 चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को टक्कर देंगे बोर्ड एग्जाम में। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर टक्कर से बाहर चले जाओगे, ठीक है। फिर आपका पासिंग फेलिंग चलेगा, और अगर आप पढ़ लिए तो टॉपर की तरफ जाओगे, ठीक है। टॉपर बनना है यार, पढ़ते तो सभी हैं, एवरेज तो सभी हैं, टॉपर बनना है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज को समझा रहा हूं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारे टॉपिक्स को, सारे चीजों को अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोज में आप 3 चैप्टर जरूर पढ़ लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है। फिर आगे आओ, कैसे, देखो अब क्या आएगा प्रोज में से। पहला 8वां टॉपिक है 2 MCQ ऑन शॉर्ट एक्सट्रैक्ट। एक एक्सट्रैक्ट मतलब एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, पैसेज टाइप का, जो प्रोज से रहेगा, प्रोज के चैप्टर से, चाहे आप ए लेटर टू गॉड से आए, चाहे नेल्सन मंडेला से, चाहे बल्ली वाले से, चाहे हमारा इससे आ जाए जो अभी मैंने बताया है, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ इंडिया से, मतलब किसी से भी आ सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि इससे आएगा, इससे आएगा, ये नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो ये हमारा 2 MCQ बेस्ड एक्सट्रैक्ट, इससे हमारा 2 मार्क्स का आएगा भैया, 2 MCQ, ठीक है। फिर आपका 3 MCQ आएगा लेसन से, जो हमारा लेसन से रहेगा 3 MCQ, ठीक है। ये भी लेसन से सारे रहेंगे, तो 3 MCQ हमारा रहेगा, ये लेसन से रहेगा, ठीक है, लेसन से रहेगा। तो ये 3 एंड यानी कि 5 मार्क्स के आपके यहां से ऑब्जेक्टिव आ गए। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आप लोगों का आएगा प्रोज से। देखो 2 यहां हो गया, 3 यहां, यानी कि 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपका हो गया भैया प्रोज से। फिर आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब शॉर्ट आंसर जो आते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, दिए तो रहेंगे 3 से 4, लेकिन आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये आपका हो गया, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, ठीक है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई एक करना रहता है, ठीक है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका रहेगा 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। तो इसका मतलब है 4 and 6 10 and 5 15, यानी कि 15 मार्क्स के आपके भैया प्रोज वाला रहेगा, ठीक है। प्रोज सेक्शन 15 मार्क्स के। अब देख लो भैया 5 MCQ आएंगे और आपके दो क्या आएंगे? शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, बस आपका प्रोज पूरा खत्म, ठीक है। इतनी ही चीजें आएंगी। तो ध्यान आप रखो कि आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो एंड और थोड़ा सा शॉर्ट लॉन्ग पे फोकस करो। चैप्टर्स पढ़ो या ना पढ़ो, अब आप विद्या क्वेश्चन बैंक, अवतार मास्टरमाइंड कुछ भी लेकर आप कंठस्थ करो इन सारी चीजों को। आप शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, इन सब
सबको ज्यादा फोकस करो, चैप्टर पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा आप, ठीक है। तो आप लोगों को अब हमारा आता है बच्चों पोएट्री सेक्शन, ठीक है। पोएट्री में क्या क्या पढ़ना है वो समझ। पोएट्री जो है वो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। एक छोटे से बच्चे को आप एक दिन में पढ़ सकते हो, उसकी माइंड को, क्योंकि वो छोटा है, छोटा सा बेबी है, उसकी माइंड को पढ़ने में कितना समय लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बस। लेकिन ये छोटा सा बच्चा भी कभी कभी बहुत ज्यादा दुष्ट होता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि चीजों को समझ लो, अच्छे से समझ लोगे तो फिर सॉल्व करने में मजा आएगा। देखो पेपर में ये क्यों कहते हैं कि 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ो, साथ में भी तो पढ़ सकते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप पेपर को पढ़ लोगे 15 मिनट तो फिर आपको यह लगेगा कि हम 100 में से 98 कर सकते हैं, 95 कर सकते हैं। आपके माइंड में एक टारगेट बन जाएगा, हम इतना कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते हैं उनको कहीं से जुगाड़ लगाते हैं। जब जुगाड़ लग जाएगा तो बहुत मजा आएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसी से कहते हैं कि पहले आप चीजों को समझ लो, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे पढ़ना है, तो मजा आएगा। तो पोएट्री आपका 8 मार्क्स का आएगा, बहुत छोटा मार्क्स भी है, 8 नंबर, लेकिन 8 नंबर आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हो। देखो सबसे पहला चैप्टर आपको तैयार करना है डैश ऑफ स्नो, दूसरा फायर एंड आइस, तीसरा अमेंडा, ठीक है। ये 3 चैप्टर तैयार कर लेना, और आपसे रिक्वेस्ट है इन तीनों चैप्टर का सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लेना। सेंट्रल आइडिया, इन तीनों चैप्टर्स का सेंट्रल आइडिया भी तैयार कर लेना। अगर आप इन तीनों चैप्टर, देखो सबसे पहले आप सेंट्रल आइडिया ही तैयार करना है, इसमें सॉल्व आंसर्स भी आते हैं, सॉल्व आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डैश ऑफ स्नो एंड हमारा फायर एंड आइस और अमेंडा, अगर ये 3 चैप्टर तैयार कर लेते हो पोएट्री में तो समझ लो बिल्कुल बादशाह हो, कोई नहीं आपको पीछे ले जा सकता पोएट्री में। तो अभी आप बैठ जाओ इस वीडियो को देखने के बाद, इन तीनों चैप्टर को खत्म करो, रगड़ रगड़ के खत्म कर दो, कहो यस आई एम बैटिंग, ठीक है। तो बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के अलावा कुछ मत करो। पढ़ाई है तो सब कुछ है, पैसे हैं तो सब कुछ है, ठीक है, सब साथ देंगे। पैसे ना हो चल भाग, कौन है तू, ठीक है। तो बस बातों को ध्यान से समझना, दिल पर मत लेना थोड़ा सा। देखो 12 नंबर टॉपिक है 2 MCQ ऑन एक्सट्रैक्ट, यानी कि एक छोटा सा पैसेज दिया रहेगा भैया, 2 MCQ दिया रहेगा, हमारा 2 मार्क्स मिल जाएगा पोएट्री में, बस ये ध्यान रखना। अब हमारा 1 सॉल्व क्वेश्चन, और इसी में आर लगाकर, या फिर आप पोयम, देखो आप 1 सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, 1 सॉल्व क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, या फिर आप पोयम कर सकते हो, मतलब दोनों में से कोई एक करना है। मैं आपको गेस करूंगा, पोयम कर लेना, ठीक है। पोयम बहुत आसान है, 4 लाइन याद कर लो और आप 3 नंबर ले जाओ, ठीक है, 3 नंबर। एक सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, मैंने बताया जो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है उन्हीं का सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना, फिक्स है। तो 3 मार्क्स यहां से, ये तो भाई फिक्स है 3 मार्क्स ना, पोयम का 3 मार्क्स फिक्स है, अभी तैयार कर लो, क्या है, ठीक है। तो ये 3 एंड ये 2, यानी कि 8 मार्क्स का आपका आएगा पोएट्री, ठीक है। बस क्या क्या पढ़ना है समझ में आ रहा है ना, कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं सब कुछ आ रहा है ना समझ में, बस इतना ही तो हमें चाहिए आप लोगों से। बस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। अब हम लोग समझने वाले हैं सप्लीमेंट्री, और ये हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, सप्लीमेंट्री को धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बस देखते रहिए। अगर स्टूडेंट्स सबसे पहले अब हम समझते हैं सप्लीमेंट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, हमें समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को टॉपर बनाना है और आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है, क्योंकि आप लोग हमारे लवली स्टूडेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले समझो हमारे सप्लीमेंट्री रीडर जो है, सप्लीमेंट्री रीडर सबसे पहले आपको 3 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट बताते हैं। ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेकंड है द नेकलेस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है द नेकलेस, थर्ड है हमारा फुटप्रिंट विदाउट फीट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो शायद आप लोगों को ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं भैया सप्लीमेंट्री में, बस पढ़ो और एंजॉय करो, ठीक है। देखो कभी भी आप अपने माइंड पे ट्रस्ट मत लेना, कभी भी अपने माइंड पे डिप्रेशन मत लेना, जिस दिन ले लोगे ना बस जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंजॉय के साथ पढ़ाई करो, एंजॉय करो, पढ़ाई करो, बस पढ़ाई करो, बस यही है। तो ये 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, और कैसे क्वेश्चंस आएंगे ये समझ लो। पहला तो 15 नंबर टॉपिक से हमारा 5 MCQ ही आ जाएगा भैया। 5 MCQ का मतलब 5 मार्क्स आप पा जाओगे। देखो सप्लीमेंट्री में 5 MCQ रहेगा, कोई पैसेज नहीं रहेगा, बस आपको 5 MCQ का आंसर देना है। एंड हमारा 1 सॉल्व्ड क्वेश्चन रहेगा, अब 3 मार्क्स का सॉल्व रहेगा, एंड 1 लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का लॉन्ग रहेगा। बस ये हो गया हमारी सप्लीमेंट्री के। अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि आप इंग्लिश की तैयारी करोगे कैसे। देखो ये जो मैंने डिवाइडेशन दिया है कि सबसे पहले आपको रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन सबको आप डे बाय डे डिवाइड कर लो। जैसे आपको रीडिंग सेक्शन पढ़ना है
ठीक है, रीडिंग सेक्शन। तो आप रीडिंग सेक्शन को आप दे दो कि हमें भैया 1 वीक में रीडिंग सेक्शन खत्म कर देना है, 1 वीक में रीडिंग सेक्शन खत्म कर देना है, 1 वीक में हमें राइटिंग सेक्शन खत्म कर देना है। 1 वीक दे दो, 4 वीक में खत्म, यानी कि 1 महीने में खत्म हो जाएगा। 4 वीक में 4 चीजें खत्म हो जाएंगी। तो यही है कि एक वीक जो है, 1 वीक आप दे दो, ठीक है, 1 वीक आप दे दो। जैसे आप राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन को आप 1 वीक दे दो, ठीक है। आपका जो भी चीजें हैं, राइटिंग है, सप्लीमेंट्री है, प्रोज है, पोएट्री है, आप 1 वीक देकर आप खत्म कर सकते हो। और हाँ, इंग्लिश अगर वीक है तो आप एक दिन में कम से कम 2 हावर्स आप पढ़ो भाई इंग्लिश को, 2 हावर्स, 2 घंटे। अगर नहीं वीक है तो 1 घंटे में भी काम चल जाएगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं उसको पढ़ लेना और सारी चीजें पढ़ लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आई होप कि आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एनर्जी के साथ पढ़ाई करो और पढ़ाई अच्छे से करो, बस कुछ और मत करो, ठीक है। तो ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे ऐसे किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।